सर मेरे हिसाब से तो पारस के नोट्स मतलब सफिशिएंट है। अगर आप उन्हें कर लेते हो ना तो एग्जाम में उनसे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। तो ये सब तो मतलब पता नहीं कहाँ से अफवाहें हैं कि ये बुक्स पढ़ लो वो पढ़ लो। मेरे हिसाब से तो अगर आप एक बुक पर टिके रहते हो और खासकर पारस के नोट्स जिसमें हमारे अकाउंट्स के तो इतने पुराने पुराने क्वेश्चन है, आईसीआई में जो आज तक आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चन है, तो उनमें काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। सबसे बड़ी यूनिकनेस तो गौरव सर की है। मतलब मैं सोच नहीं सकता लॉ कोई कार्टून बना के पढ़ा सकता है, पर पूरी लॉ उन्होंने कार्टून में मतलब पढ़ा दी। हमें पता ही नहीं चला कि हम लॉ पढ़ रहे हैं, हमें उसके प्रोविजन याद हो गए, समझ आ गया। तो वो स्टाइल मुझे सर का सबसे यूनिक लगा। सर इंटरमीडिएट के लिए मतलब मुझे तो कुछ लगता ही नहीं कि स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। अगर आप पारस के जो शेड्यूल है उसके हिसाब से चलते रहोगे, वीकली टेस्ट दोगे, रिवाइज करते रहोगे, तो ऐसी कुछ खास स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। बस मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि अपने टीचर पर भरोसा रखो, और चाहे फिर वो स्टडी मटेरियल के लिए हो, बुक्स के लिए हो, पारस पे भरोसा रखो। पारस आपको हर चीज़ बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और बस पढ़ते रहो शेड्यूल के हिसाब से, रेगुलर टेस्ट दो, बस क्लियर हो जाएगा। Hello everyone, I am Anchor Vishal Jindal and welcome to the another episode of online series with Paras Institute। आज पारस इंस्टीट्यूट पहुंचा है न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरज राठौर। धीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। धीरज, आप नई दिल्ली से आते हैं और नई दिल्ली बहुत सारी चीज़ों के लिए जाने जाती है, कैपिटल है इंडिया की, और वहाँ पर बहुत सारी स्टडी की बातें होती हैं, पैशन की बातें होती हैं, करियर ओरिएंटेड चीज़ें हैं, फूड वहाँ का बहुत अच्छा है। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो वहाँ दिल्ली में हमें हर चीज़ मिलती है। मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। यस तो सर, ऐसे हाँ। में आज हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट जुड़े हैं जो मेट्रो सिटी से आते हैं और उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा जिसका नाम है पारस इंस्टीट्यूट, जो कि अपने टॉप रिजल्ट्स के लिए जाना जाता है। पारस इंस्टीट्यूट के बारे में बातचीत करेंगे हम, पर उससे पहले आइए जानते हैं धीरज की लाइफ के बारे में। धीरज, मुझे बताएं आप अपनी स्कूलिंग के बारे में और अपने कॉमर्स के डिसीजन के बारे में। सर मेरी स्कूलिंग 10th तक एमएनडीपी स्कूल से रही है, जो कि यहीं दिल्ली में पास में सिचुएटेड है। और उसके बाद मैंने अपनी +2 जो की है वो साकेत जे ब्लॉक से की है, और जिसमें मैंने 90% स्कोर किया था। ओके, ग्रेट। तो एक चीज बताएं, कॉमर्स का डिसीजन आपने कैसे लिया? सर कॉमर्स का डिसीजन मैंने काफ़ी पहले मतलब 8th 9th स्टैंडर्ड में ही ले लिया था, क्योंकि साइंस मेरे को पसंद नहीं थी और मुझे डिजिट्स के साथ काम करना काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं कॉमर्स बैकग्राउंड में गया। ओके, आपकी फैमिली में कोई और इस बैकग्राउंड में भी है? यस सर, मेरी सिस्टर है, वो कॉमर्स बैकग्राउंड से ही है। ओके, तो सीए बनने का डिसीजन कब लिया गया? सर सीए का डिसीजन भी मैंने 10th में आके ले लिया था, लेकिन क्या बोलते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत टफ है, इसलिए मैंने 11th में ड्रॉप कर दिया था। पर 12th में मेरी इस विवेक सर से बात हुई थी, वो मुझे मिले थे, उन्होंने मेरे को सारा बताया इसका प्रोसीजर। तो फिर मैंने कंफर्म हो गया कि मुझे सीए ही करना है। ओके, तो आप विवेक सर से पहले मिल चुके थे, तो इस मुलाकात के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, आपकी कैसे मुलाकात हुई विवेक सर से? सर विवेक सर एक बार हमारे स्कूल में करियर काउंसलिंग के लिए आए थे, जिस दिन मैं स्कूल में प्रेजेंट नहीं था। तो लेकिन मेरे काफी फ्रेंड ने बताया कि बहुत अच्छी करियर काउंसलिंग थी, वो अपने ब्रोशर दे के गए थे। तो मैं सर प्रीतमपुरा उनका इंस्टीट्यूट है वहीं पे, वहां उनसे मिलने गया था। तो वहां मैं विवेक सर और राकेश सर से मिला था। तो उन्हीं की बदौलत आपको अपनी लाइफ की जो परफेक्ट करियर काउंसलिंग है वो मिली और आपने डिसीजन लिया कॉमर्स का। तो जाहिर सी बात है, यस आपको सर। 12th क्लास में ही 11th 12th में ही आपको पारस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चल गया था। तो जैसे ही आपने फाउंडेशन की तैयारी करने के बारे में सोचा, तो आप बिल्कुल आपका डिसाइडेड था कि मुझे पारस ही ज्वाइन करना है, या फिर कुछ ऐसे एक दो ऑप्शंस और दिमाग में चल रहे थे? नहीं सर, मैंने जब क्या बोलते हैं अपनी 12th क्लियर की थी, मैंने पारस की क्लासेस ली थी, ट्रायल क्लासेस। तो उसके बाद मेरा फुल कंफर्म हो गया था कि अगर सीए करनी है तो पारस से ही करनी है। ओके, तो सीए करनी है तो हमें पारस से ही करनी है। इसमें एक चीज और जानना चाहूंगा कि 12th के साथ साथ मैंने सुना है जैसे आप फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हो, हाँ तो जी। आपने 12th भी करी है और आपने हम्म। फाउंडेशन की तैयारी भी करी है, तो क्या लगता है, इजीली की जा सकती है या मुश्किल है?
सर मुश्किल तो नहीं कहूंगा क्योंकि काफी सिलेबस सेम है। अगर हम पूरी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं और एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं पूरी जर्नी में, तो हाँ कर सकते हैं। ठीक है। तो जब आपने पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया अभी फाउंडेशन की क्लासेस के लिए, तो वो क्या आपका ऑनलाइन प्रोसेस था पूरा, या फिर आप एकदम पूरा जो सेंटर है हमारा ऑफिस है वहां पर आपने आप गए क्लासेस लेने? नहीं सर, ऑनलाइन ही था। कोविड की वजह से भी, और बाद में भी मैंने ऑनलाइन ही लिया था। बाद में ऑनलाइन लिया था, तो ऑनलाइन क्लासेस का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर ऑनलाइन क्लासेस में मुझे लगता नहीं है कि मतलब ऑफलाइन से कम कुछ ज्यादा अंतर होता है। क्योंकि वहाँ जो हमारी क्लासेस होती थी उनमें बच्चे बैठे हुए होते थे, तो जो हमें सवाल डाउट आता था वो डाउट डाउट कोई ना कोई और पूछ लेता था, तो वो डाउट वहीं क्लियर हो जाता था। तो हमें ऐस कुछ लगा नहीं कि लाइव क्लास नहीं है या हम रिकॉर्डेड देख रहे हैं। ठीक है। शेड्यूलिंग के बारे में बताओ थोड़ा सा। ऑनलाइन क्लासेस में जैसे क्या होता है कि इकट्ठा कंटेंट मिलता था, या फिर आपको रोज की शेड्यूलिंग होती थी, क्या फॉर्मेट क्या रहता था आपका? सर यहाँ की सबसे अच्छी बात मेरे को पारस इंस्टीट्यूट की यही लगती है कि यहाँ ना डेली का हमें शेड्यूल मिलता था कि आज आपको ये क्लासेस देखनी है, इस टाइम के बीच में देखनी है। अगर आपको कोई भी टेक्निकल भी दिक्कत आती है तो उस टाइम के बीच में तुरंत सॉल्व हो जाएगी, जिससे आप वो लेक्चर देख सकते हो। ओके। तो टेस्ट भी आपके ऑनलाइन रहे? हाँ जी सर, टेस्ट भी ऑनलाइन थे। टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दो कि कैसे कैसे आपके टेस्ट होते थे? सर टेस्ट पहले तो हमारे वीकली टेस्ट होते थे, जो भी हमारा चैप्टर खत्म होते जाते थे उसके टेस्ट होते थे। फिर हमारे यूटीज हुए जिसमें 30-30% सिलेबस करके टेस्ट लिया गया। फिर एफटी हुए जो फुल परसेंट सिलेबस के थे। ओके। इसमें मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपको जो नोट्स मिलते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? कैसे आपको डिजिटली मिलते हैं, या फिर नोट्स का भी एक पैटर्न रहता है कि आज आपको इतने नोट्स दिए जाएंगे, या नोट्स सारे एक साथ मिल जाते हैं, बुकलेट होती है, क्या फॉर्मेट रहता है? सर इसमें अभी चॉइस होती है, अगर हम हार्ड कॉपी लेना चाहें तो हार्ड या सॉफ्ट। मैंने तो अपनी स्टडी मटेरियल ज्यादातर हार्ड कॉपी मंगाया था, क्योंकि मुझे वही आदत है बुक से अंडरलाइन कर करके पढ़ने की। तो वो सब आपको आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो गया था? यस सर, हाँ। आप जो नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, उन्हें कितना इफेक्टिव पाते हैं? क्योंकि आपने प्रिपरेशन करी है और आपने क्रैक किया है, तो इसमें एक होता है ना कि हमें ये वाली जो होती है नोट्स होती है, जैसे स्टूडेंट्स में भी एक चर्चा रहती है कि यार उनके नोट्स पढ़ो, उनके नोट्स पढ़ोगे ना तो आप क्लियर हो जाओगे। ये हमें शुरू से आदत भी रही है स्टडी टाइम्स में। तो हम्म। आपको कितना ऐसा लगता है कि पारस के जब हमारे नोट्स आपको डिलीवर हुए तब ऐसा ही कुछ माहौल था? सर मेरे हिसाब से तो पारस के नोट्स मतलब सफिशिएंट है। अगर आप उन्हें कर लेते हो ना, तो एग्जाम में उनसे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता। तो ये सब तो मतलब पता नहीं कहाँ से अफवाहें हैं कि ये बुक्स पढ़ लो वो पढ़ लो। मेरे हिसाब से तो अगर आप एक बुक पे टिके रहते हो, और खासकर पारस के नोट्स जिसमें हमारे अकाउंट्स के तो इतने पुराने पुराने क्वेश्चन है, आईसीआई में जो आज तक आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चन है, तो उनमें काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है सर। ओके, तो नोट्स पढ़ के आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कई सालों का जो आपके जो जिस तरीके से पेपर्स आ रहे हैं वो आपके रिवाइज हो जाते हैं। यस सर। जब आपने अपना फाउंडेशन का पेपर दिया तो पेपर में जाने से पहले ऑब्वियस है हम सभी को घबराहट होती है ना, कि आज पेपर है हम्म। हमारा, क्या रहेगा। और आपने तैयारी भी करी है लॉकडाउन पीरियड में, तो जब आप पेपर देने गए थे तो आपको कैसा लग रहा था? सर थोड़ा सा फियर मुझे लॉ में था, लेकिन लॉ के एग्जाम से पहले ही मतलब लॉ की जो रात थी, तब मेरी गौरव सर से रात को 11 साढ़े 11 बजे बात हुई थी। तो उन्होंने मेरे को मतलब काफी कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं तुम हो जाओगे, पूरी साल पढ़े हो, इतनी दिक्कत मत लो। फिर मैं पेपर देने गया और मेरे लॉ में ही काफी सही मार्क्स आए। ओके, तो लो में आपके सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताओ कि कौन कौन से टीचर्स ने आपको क्या पढ़ाया, और आपको क्या यूनिकनेस लगती है पढ़ाने के पैटर्न में? सर अकाउंट्स हमें पढ़ाया था सुरेंद्र सर ने, और लॉ गौरव सर ने, और विवेक मनोचा सर ने इको पढ़ाई थी, और रितु मैम ने मैथ्स पढ़ाई थी, और निखिल सर ने बैक पढ़ाई थी। और सबसे बड़ी यूनिकनेस तो गौरव सर की है। मतलब मैं सोच नहीं सकता लॉ कोई कार्टून बना के पढ़ा सकता है, पर पूरी लॉ उन्होंने कार्टून में मतलब पढ़ा दी। हमें पता ही नहीं चला कि हम लॉ पढ़ रहे हैं, हमें उसके प्रोविजन याद हो गए, समझ आ गया। तो वो स्टाइल मुझे सर का सबसे यूनिक लगा। वो वाला स्टाइल। ओके, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने बहुत सारे बच्चों से
बात करी तो कार्टून्स की चर्चा हमेशा से आती है। सो मोटिवेशन यस मिलती सर। है इससे। एक फैक्टर ये होता है कि क्लास में इंटरेस्ट हम्म। बना रहता है, और बाकी ये बड़ी यूनिक स्टाइल है पारस इंस्टीट्यूट का। मोटिवेशन आपको कितनी मिलती रही, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि पेपर से जस्ट पहले आपने गौरव सर को फोन किया और आपने बातचीत करी, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रेशर भी होता है, ऐसे में कॉल अटेंड करना भी टीचर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो पर आपको क्या समय समय पे मोटिवेशंस मिलती रही, लेक्चर्स रहे, कुछ ऐसे सेशंस रहे आपके? हाँ सर, हमारे बीच बीच में सुरेंद्र सर के साथ मोटिवेशन क्लासेस होती थी, वो चाहे टाइम मैनेजमेंट पे हो या हमारी हेल्थ पे हो, हर टाइम चीज के ऊपर। ओके। पारस की मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि आपके टेस्ट कैसे कंडक्ट होंगे, सबमिट कर रहे हैं आप, नोट्स ले रहे हैं, तो मैनेजमेंट में आपकी डील किसके साथ होती थी और कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? सर मैं कहूँगा पारस का की फैक्टर ही ये है कि पारस की मैनेजमेंट टीम के पास आप किसी से भी रिलेटेड डाउट ले लो, चाहे सब्जेक्ट की वजह से, चाहे टेक्निकल एरर या कुछ भी, वो तुरंत सॉल्व हो जाता है। तो टेक्निकल टीम हो या मैनेजमेंट टीम हो, सबका रिस्पॉन्स एकदम अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने टेस्ट दे दिया और टेस्ट में ना बहुत ज्यादा डिले हो जाता है चेक होने में, और उतने दिन तक आपकी हम्म। धड़कनें वैसे भी तेज रहती हैं, अरे यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरा टेस्ट क्यों नहीं आया, या कुछ ऐसा, मतलब वी नो कि भाई हमारे यस दिमाग में सर। कितनी चीजें चलती रहती हैं। तो कभी ऐसा हुआ कि आपका टेस्ट डिले हो गया चेक होने में, या मैनेजमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई ना आया हो? नहीं सर, टेस्ट यूजुअली हमारे ना 1 से 2 दिन में चेक हो जाते थे। और बात करें अगर यूटीएफटी की, जो मतलब हम रेगुलर बेसिस पे देते थे, तो वो तो हमें 1 डे में ही चेक होके रिटर्न मिल जाते थे। ओके। कई बार ना हमारा हमेशा से एक ड्रीम होता है कि जैसे हम एक सीए लाइफ देखते हैं, ऑब्वियसली दिल्ली में तो बहुत सारी कंपनीज हैं, दिल्ली गुड़गांव में, तो आपने सीए का सबका लाइफस्टाइल भी देखा होगा, तो हमारे मन में भी एक इच्छा होती है कि यार जब मैं सीए बन जाऊंगा ना तो मैं ये करूंगा, तो ऐसा कुछ आपका भी ड्रीम है? सर मेरा तो अब ये ड्रीम है कि अगर सीए मेरी क्लियर हो जाती है तो उसके बाद मुझे अपने अब फैमिली के ड्रीम पूरे करने हैं, क्योंकि मेरे तो अब तक फैमिली ने किए हैं। क्या बात है यार, क्या बात है, दैट्स कूल। ये एक बहुत अच्छा स्टूडेंट की निशानी होती है, तो फैमिली के ड्रीम्स आप पूरा करेंगे। अच्छा, जब आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आया तो फैमिली में कैसा माहौल था, मतलब मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? सर मेरे पापा तो मतलब बहुत खुश थे। वो वैसे भी ना मतलब मेरे से कहते नहीं थे कि पढ़ ले, उन्हें विश्वास था कि मैं कर रहा हूँ तो सही होगा। और जब रिजल्ट आया तो उन्हें दिखा, तो उन्होंने ऑब्वियसली एनकरेज करा और बोला कि आपको जहाँ जैसे पढ़ना है आप पढ़ो। तो उनकी तरफ क्या से बात, पूरा सपोर्ट रहा। उनकी तरफ से सपोर्ट रहा। क्या पेरेंट्स की बात होती थी पारस इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट से? हाँ यस सर, होती थी। जब कभी मैं टेस्ट मिस कर देता था तो मैडम बात करती थी पेरेंट्स से। अच्छा, ऐसा ऐसा कभी हुआ कि आपने मैम को रिक्वेस्ट करा हो कि मैम प्लीज मत करो, आज मेरी वजह से टेस्ट रह गया, मम्मी पापा से बात मत करो, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स को डर होता है हमेशा कि अब ठीक है, मतलब मैम बात करेंगे तो ऑब्वियस है मुझे हाँ डांटनी पड़ेगी, तो कुछ कभी ऐसा हुआ आपके साथ? सर, होता तो था, और कभी कभार ऐसा भी होता था कि हम बहाने मार देते थे मैडम से कि मैम बात ना करें। पर वो सब मिस्टेक थी जो अब कोशिश कर रहे हैं कि सुधर जाए धीरे धीरे। ओके। इंटरमीडिएट के लिए आप अपनी क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं? सर इंटरमीडिएट के लिए मतलब मुझे तो कुछ लगता ही नहीं कि स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। अगर आप पारस के जो शेड्यूल है उसके हिसाब से चलते रहोगे, वीकली टेस्ट दोगे, रिवाइज करते रहोगे, तो ऐसी कुछ खास स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ओके। तो धीरज, हमेशा से ना एक मैं बहुत सुनता हूँ कि भाई सब लोग ये कहते हैं अरे यार सीए तो बहुत टफ है, आपकी अपनी सोशल लाइफ खराब हो जाती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बुक वर्म बन जाते हो, ठीक है। तो ऐसे में मैं धीरज के लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, क्योंकि यू आर अ मेट्रो बॉय, और फिर बड़ा मतलब आपका रेगुलर शेड्यूलिंग भी बड़ी मुश्किल रहती है, तो कितना समय आपको अपनी सोशल लाइफ के लिए मिल पाता है, और आपकी हॉबीज के बारे में जानना चाहूंगा। सर ऐसा कुछ नहीं है कि सीए सारे दिन किताबों में ही घुसे रहते हैं। खासकर सुरेंद्र सर ने इस चीज पर काफी फोकस दिया है कि हम अपनी साथ साथ हॉबी को भी कैरी करें, और मैं अपनी हॉबी तो नहीं छोड़ता। और हॉबी ही मेरे को शायद अभी हेल्प कर रही है। जैसे मेरी हॉबी थी नॉवेल पढ़ना, तो वो नॉवेल की जो हॉबी है वो मैंने अपनी अब लॉ में डाल दिया, तो मैं लॉ पढ़ता हूँ, तो उससे मुझे काफी हेल्प मिलती है रीडिंग करने में। ओके। तो अब आप लॉ, आपके मतलब नॉवेल्स छोड़ के अब आप अपनी लॉ जो है वो पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स की तरह पढ़ रहे हैं। दैट्स कूल, यस दैट्स सर। कूल। कितना आपको ट्रस्ट महसूस होता है पारस इंस्टीट्यूट पे, क्योंकि बस आप
अपनी स्टडीज के बाद जब सीए बन के यहाँ से निकलेंगे तो आप अपने आप को कैसे देखते हैं, और पारस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर पारस इंस्टीट्यूट पे पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि उनके टीचर्स काफी एक्सपीरियंस हैं, और मतलब वो जो बात कहते हैं ना वो बात सच हो ही जाती है, मैंने ये देखा है। सुरेंद्र सर ने मेरे से कहा था जो आप क्वेश्चन छोड़ के जाओगे वो आपको एग्जाम में मिलेगा, और मेरे को वही मिला। तो इसलिए टीचर की गाइडेंस फॉलो करते रहो और सही है सब। सही है। स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, जो अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो पारस इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी फाउंडेशन में अपने आप को एनरोल करा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? बस मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि अपने टीचर पर भरोसा रखो, और चाहे फिर वो स्टडी मटेरियल के लिए हो, बुक्स के लिए हो, पारस पे भरोसा रखो। पारस आपको हर चीज बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और बस पढ़ते रहो शेड्यूल के हिसाब से, रेगुलर टेस्ट दो, बस क्लियर हो जाएगा। ओके। कोई आपके जो फेवरेट टीचर हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हो, कुछ थैंक यू बोलना चाहते हो, या कोई भी चीज जो आप दिल से कहना चाहते हो आज आप कह सकते हैं? सर विवेक मनोचा सर से है, क्योंकि मैं जब मैथ्स का पेपर दे के आया था फाउंडेशन का, तो मेरे को मैथ्स में काफी डर था। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपका क्लियर हो जाएगा, तो आप ऐसा मत डरो। और मेरा जब मैंने रिजल्ट देखा मेरा क्लियर हो गया, तो मैंने मतलब दिल से विवेक सर को ही थैंक करा। मैंने कहा सर ने कहा और क्लियर हो गया। तो विवेक सर से मैं कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच सर, कि आपने मेरे को बहुत अच्छी गाइडेंस दी और पारस इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। चलिए धीरज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू। आपसे बात करके बाकी बहुत मजा आया, और डेफिनेटली हमारी ये कन्वर्सेशन बहुत सारे नए स्टूडेंट्स देखने वाले हैं जो इस इंटरव्यू से डेफिनेटली एक मोटिवेशन कर लेकर के जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।